हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पीडिया क्लास। मैं हूं विशाल और द हिंदू न्यूज़पेपर एनालाइज करेंगे ऑफ 23 अप्रैल 2021, तारीख 21 अप्रैल 2021 और है फ्राइडे। द हिंदू न्यूज़पेपर फुल एडिटोरियल एंड न्यूज़पेपर एनालाइज करने वाले। तो बिना जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो है कोविड-19 से रिलेटेड और ऑक्सीजन सप्लाई से। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है सेंटर को कि ऑक्सीजन और ड्रग्स के लिए एक सेंटर को नेशनल प्लान बनना चाहिए ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो, क्योंकि जो हमें परेशानी दिख रही है और दिख रही है अभी हॉस्पिटल्स के अंदर लेक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से कई पेशेंट डेथ हो रही है कई पेशेंटों की। तो क्योंकि अभी हमें देखा जा रहा है हॉस्पिटलों में जो वायरस अफेक्ट कर रहा है पीपल्स को, कि उनके लिए एक ऑक्सीजन एक एसेंशियल पार्ट बन गई है ट्रीटमेंट की। ड्यू टू विच सेंटर ने कहा है कि एक नेशनल प्लान बनाना चाहिए ताकि उन्हें प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करा जा सके ऑक्सीजन और ड्रग्स को पेशेंट के लिए, ताकि वो जल्दी सही हो सके। तो ये आर्टिकल फर्स्ट बस यही बताता है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा कोविड-19 से रिलेटेड है, जिसमें कि कोविड-19 के जो पेशेंट हैं वो उनका नंबर्स बढ़ गया है, जिसमें कि 3.32 लाख पेशेंट हो गए एंड डेथ इस हुई है 2247। हमारे एक और आर्टिकल है जिसमें कि 28 अप्रैल से गवर्नमेंट ने न्यू दिल्ली गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि 18 साल से जो भी ऊपर है एज से, तो उनको सबको रजिस्टर करा सकते हैं वो अपना कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए। तो ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का ट्वीट है थर्सडे को। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये है कोविड-19 पेशेंट से रिलेटेड है। तो इस जो आर्टिकल में बताया गया है कि 300 एयर पैसेंजर्स जो हैं जिनको कोविड-19 टेस्ट कराना चाहिए था असम एयरपोर्ट पर, जिसका नाम था असम एयरपोर्ट का कुंभीरग्राम एयरपोर्ट, जो कि सिलचर टाउन के पास है। तो इसमें 300 पेशेंट जो ट्रेवल कर रहे थे फ्लाइट में, वो लोग बिना टेस्ट कराए कोविड-19 का उन लोगों ने स्किप करके बाराक वैली अपने घर चले गए थे। तो ऐसा बिना टेस्ट करने की वजह से गवर्नमेंट को उन्हें ढूंढने में मुश्किल हुई थी। ये इस चीज़ से रिलेटेड है। जैसा कि बताया जा रहा है ऑफिशियली जो स्टेटमेंट आई है, अ, जो ये 300 पैसेंजर्स हैं इन्होंने टेस्ट कराने के लिए हॉस्पिटल्स में मना कर दिया था और ये चले गए थे। तो उन्हें सर्च करने के लिए एक टीम बैठी जिन्होंने इन्हें टेस्ट कराने के लिए बोला। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें है हाई कोर्ट ने डायरेक्ट सेंटर से बोला है कि जो कोई भी ऑक्सीजन सप्लाईज दिल्ली की जो स्टेट है, दिल्ली जो कैपिटल है हमारी, तो उसके आसपास जो हरियाणा है जैसे और यूपी है, तो जो नेबरिंग स्टेट्स हैं अपनी कैपिटल्स की, उनके जो टैंकर्स हैं ऑक्सीजन सप्लाईज के, तो ऑक्सीजन सप्लाईज आने के लिए जो टैंकर्स हैं उन्हें अलाउ कर दिया जाए ताकि वो दिल्ली में आ सकें और पेशेंट्स की हेल्प कर सकें। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें चीफ मिनिस्टर ऑफ केजरीवाल बता रहे हैं कि हर किसी को कोविड-19 से फाइट करने के लिए हर किसी को हाथ मिलाना चाहिए ताकि वो वायरस को हरा सके।
और इसमें चीफ मिनिस्टर भी, जो यहाँ के दिल्ली चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी मदद करेंगे हर एक स्टेट की, अपने शेयर करेंगे हर एक रिसोर्सेज को विद द अदर स्टेट्स एंड पोजीशन ऑफ बीइंग शेयर्ड, जब वो इस चीज़ के पोजीशन में होंगे शेयर करने की में। और नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा न्यू दिल्ली और यूपी हरियाणा गवर्नमेंट से रिलेटेड, जिसमें कि 6 हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन, जिनकी ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी है, जिसमें मनीष सिसोदिया, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो कोविड-19 की जो फैटिलिटी रेट है वो बढ़ती जा रही है। तो इसमें तेलंगाना नंबर 1 पर आ गया है और केरला सेकंड नंबर 2 पर है, जिसकी टूल रेट फैटिलिटी रेट है 123। तो दोस्तों आपको घर ही रहना चाहिए, बाहर ना निकलें अगर अननेसेसरी, ताकि आप स्वस्थ रहें और फैमिली को भी स्वस्थ रखें। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो रिज़र्व 50% बेड करने के लिए कोविड पेशेंट्स के लिए, जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने बोला है। तो ये क्वेश्चन रिलेटेड एक नंबर से हो जाता है किसी भी एसएससी एग्ज़ाम के लिए। तो 50% जो बेड हैं वो कोविड पेशेंट के लिए रिज़र्व करे जाएंगे, ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है फेसबुक और व्हाट्सएप पर जो पीडीएफ आती हैं याचिका, जिसका अर्थ है तो जो भी याचिका फेसबुक और व्हाट्सएप पर आती हैं उन्हें डिसमिस कर दिया गया है सीसीआई की हेल्प से। तो सीसीआई का मतलब है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि ऑफ कॉल करती है इन्वेस्टिगेशन के लिए इन द कंट्रोवर्शियल न्यू प्राइवेसी पॉलिसी के अनुसार। और ये करा गया है, वो इसलिए करा गया है क्योंकि जो याचिका ऑनलाइन आती हैं और फेसबुक व्हाट्सएप पर जो भी हमारा डाटा शेयर हो रहा है, ताकि वो हर और किसी को ना मिल जाए, तो हैकिंग को रोकने के लिए ये हाई कोर्ट ने फैसला किया है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है इंडोनेशिया, जो हमने कल और यस्टरडे हमने इंडोनेशिया जो सबमरीन मिसिंग हो गई थी, जिसमें 53 क्रू मेंबर थे, उसके लिए इंडिया ने भी सर्च मिशन ज्वाइन करा है। तो इंडियन नेवी भी इंडोनेशिया की जो सबमरीन थी उसे ढूंढने के लिए निकल चुकी है। और उस मिशन का जो नाम दिया है, जो इंडोनेशिया की सबमरीन मिस थी, उसका नाम दिया है ऑपरेशन ऑफ बाली। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से रिलेटेड है, जो कि मिज़ोरम हमारी जो इंडियन स्टेट है उसमें फैल चुका है। तो उसकी वजह से कम से कम 1100 प्लस पिगों की मौत हो चुकी है इस स्वाइन फ्लू फीवर की वजह से। और ये एक मंथ का डाटा है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो न्यूज़ पेज नंबर 10 से रिलेटेड है। और इस जो पेज पे दिया हुआ है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 18 साल से जो ज़्यादा उम्र वाले जो भी व्यक्ति हैं उन सबको वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अनुमति दे दी गई है, जो कि पहले 45 साल से अबव एज वाले लोगों के लिए थी। और जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ये
ऑक्सीजन ट्रेन से रिलेटेड है, जो कि ऑक्सीजन जो मेडिकल ऑक्सीजन टैंकर्स हैं वो ट्रेन के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। और जो दो ट्रेनें रवाना कर दी गई हैं। पहली जो ट्रेन है वो है आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र के लिए निकली है, और दूसरी जो ट्रेन है वो झारखंड से उत्तर प्रदेश के लिए निकली है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है हर एक एसएससी या यूपीएससी के वन आंसर के लिए रिलेटेड। और क्योंकि इसमें ये पहली ट्रेन है जो ग्रीन कॉरिडोर के लिए पहला क्विक मूवमेंट है। जो आईटीबीपी कोविड केयर सेंटर्स हैं वो फिर से रीओपन किए जाएंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑर्डर आया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल देखेंगे वो ये हमारे किसी काम के नहीं है, शोकेस। और जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो जो कल क्लाइमेट चेंज कमीशन की जो मीटिंग हुई थी उसमें जो लीडर्स आए थे उसमें यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि 2030 तक 2030 तक 50 to 52% तक हम इमिशन कट करेंगे, तो ग्रीन हाउस गैस पे जो इफेक्ट नहीं करेंगी। तो इस पॉलिसी में इसके ऊपर डिस्कस हुआ है। और उसमें बताया है मिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने, उन्होंने अनाउंस किया है कि यूएस डबल कर लेगा अपनी फाइनेंशियल एनुअल कमिटमेंट्स को 2024 तक, क्योंकि उनकी एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं। तो वो अडेप्शन करेगा फाइनेंस को 2024 तक। और जो नेक्स्ट है हमारा इसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एक न्यू टारगेट अनाउंस किया है इन्होंने। तो उसका नाम है जो लीडर समिट्स ऑन क्लाइमेट, जो कि होस्ट होगा 40 हेड्स ऑफ स्टेट, और जिसमें 40 से ज़्यादा स्टेट होंगी, स्टेट से मेरा रिलेटेड कंट्री, और जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, इन दोनों को इनवाइट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका के द्वारा। और जो हमारा जो नेक्स्ट दिया हुआ है यह आर्टिकल है, इंडिया और यूएस ने टाई अप किया है क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, क्योंकि ये दोनों डेवलपिंग कंट्री है। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी इंडिया की कि वो भी क्लाइमेट को बचाने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। तो उन्होंने एक पार्टनरशिप की है ताकि वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें इंडिया में। और उस मीटिंग का जो नाम रखा हुआ है वो इंडिया यूएस क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप, जो कि 2030 तक कंप्लीट होगी। टुगेदर ये मोबिलाइज करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे अपनी क्लीन टेक्नोलॉजीज़ को, जैसे कि जो हाइड्रोजन फ्यूल है उसे, और जो सीएनजी गैसेस हैं व्हीकल्स में यूज़ की जाती हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट करना है। और हमारी जो ग्रीन कोलैबोरेशन हो रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट को रोकने के लिए, उसमें हेल्प करने के लिए। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा ऑस्ट्रेलिया ने एंड किया है अपनी डील को चाइना के साथ, जो कि नेशनल इंटरेस्ट ग्राउंड के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने बताया है कि उन्होंने थर्सडे को 2 अकॉर्ड्स कैंसिल कर दिए विक्टोरिया स्टेट और चाइना ऑन द बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के लिए, क्योंकि जो फेडरल गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो आउट ऑफ लाइन चली गई थी। तो उसकी वजह से फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक जो की गोल है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जो डील है चाइना के साथ वो ख़त्म कर दी है। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है आर्टिकल हमारा। तो अब हम एडिटोरियल पे जाएंगे।
हम एडिटोरियल पे जाएंगे तो एडिटोरियल हमारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। एंड चेकर्ड लेगेसी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये जो क्वेश्चन है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। तो इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ नहीं है, आप एग्ज़ाम से पॉइंट ऑफ रिलेटेड व्यू से आप लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी बुक्स पढ़ सकते हैं। उसमें जो CGI का चैप्टर है उसमें से आप की पॉइंट्स देख सकते हैं, जैसे कि जो हमारे आर्टिकल्स हैं जो हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड होते हैं, वो जैसे आर्टिकल 32 पॉलिटी से आप नोट्स निकाल सकते हैं। और टाइम नहीं है तो अगली बार देखेंगे। गाइस, दिस वीडियोस आर माय फर्स्ट वीडियो, सो प्लीज़ सपोर्ट मी। Hope you like the video, so guys share the video and subscribe our channel for more updates on the Hindu newspaper and the other exam related questions and all courses. Just subscribe channel। मैं हूँ विशाल। तो बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम। गाइस सब्सक्राइब कीजिए नीचे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी मोर अपडेट मिल सकें लेटेस्ट इन वीडियो से।